हे रघुवंश के तिलक, ये आज अयोध्या अभागी हुई और वन बड़भागी हुआ, क्योंकि जहां आप जाकर वास करेंगे। वो मां की जो दशा विकल होकर के रो पड़ी, पुत्र तुम सबको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम प्राणों के प्राण और जीवन हो। मैं वन को जाऊं, तुम्हारे वचनों को सुन सुन करके जो आनंदित होती थी, आज ये वचन मुझे छलनी कर दे कि मैं वन को जाऊं। मां अब जाऊं, आज्ञा है। तो जब आप बात करते थे तो हृदय शीतल, आज ये वचन मुझे हृदय को छेद दिए। पर जाओ, मैं बलिहारी जाती हूं। सब देव पितर विधाता महादेव, ये देखो वात्सल्य भाव, देवों को देव महादेव भी जिनके, महादेव जी तो हनुमान जी के रूप में सेवा में है, ये सब तुम्हारी रक्षा करें। पर ये हम जरूर बता देते हैं कि पूरा नगर अनाथ हो गया। हे राम, आज अयोध्या के पुण्य पूरे हो गए, कठिन काल विपरीत हो गया। मैं बड़ी अभागिन साबित हुई और गिर पड़ी माता जी। कौशल्या जी भगवान तत्काल उठाए, उठा करके समझा रहे, मां आप धैर्य धारण करो। ये सूचना सिया जी को मिली जो राम जी के महल में भागी हुई। सिया जी सामने आई, देखा कौशल्या जी की दशा, राम जी हृदय से लगाए, मां को प्रणाम करके सर नीचा करके बैठ गई। कौशल्या जी ने देखा तो और रो पड़ी, कैसे राम के बिना सियाजू रहेंगी। सियाजू ने हाथ जोड़ करके कहा कि मां, मैंने सुना है जीवननाथ प्रभु वन को जाना चाहते हैं, साथ तो होगा हमारा प्रभु का, पर अब ये देखना है कि शरीर सहित होगा या केवल प्राण ही साथ जाएंगे। अर्थात अगर आप आज्ञा करेंगी तो प्राण और शरीर दोनों इनके साथ जाएंगे, अगर आप मना कर देंगी तो प्राण इनके साथ जाएंगे, शरीर यहीं छूट जाएगा। इनके बिना एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकती। सीता जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। कौशल्या जी भगवान श्री राम से कहा, देखा जो हम सोच रही थी वही हो रहा है ना। अरे इनको देख के हम जी लेते, इनको देख के हम जी लेते, लेकिन वो भी मेरा, ये कैसे इतनी सुकुमारी हैं कि कभी दीपक की बात भी हमने टारने को नहीं कही। पलंग अगर चल रहे तो पुष्पों के पावड़े, विराजमान है तो झूला, सुंदर आसन, आज तक भूमि में पैर नहीं रखा जनक नंदिनी ने, और ये वनवास तुम्हारे साथ जाएंगी। कैसे वनवास, कैसे? अगर चित्र में बंदर बना होते डर जाती हैं देख के, और वहां तो हाथी, सिंह, राक्षस, दुष्ट जीव जंतु कैसे रह पाए? ये क्या ब्रह्मा जी मुझे दिखा रहे हैं? कौशल्या जी विकल हो रहे हैं। नहीं, सियाजू को वन नहीं जाने देंगे। कौशल्या जी कह, प्रभु ने कहा, जनक नंदिनी अन्यथा मत लेना, जो मैं शिखावन दे रहा हूं उसे समझो। मेरी आज्ञा और मेरा भला दोनों इसी बात में है। आप यही महल में रहो, जब महल में रहोगी तो मेरी मां को सहारा मिल जाएगा, तुम्हारे दर्शन से उनकी विराग्नि शांत होगी। जब मां हमारी बात करके रोए तब तुम उनको पुरानी इतिहास की कथाएं बड़े बड़े महापुरुषों की सुनाकर सांत्वना देना। मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम्हें वनवास में नहीं जाना। मैं पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। यदि हठ करोगी तो तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। पता है, कड़ाके की धूप, ठंडी वर्षा, हवा, सर्प, बिच्छू, भयानक भूमि, जंगल, कुश, कंकड़, इन पे तुम चल पाओगे? चलब पयादे बिनु पद त्राना,
वनवास कैसे करना है? नंगे पैर, कोई पादुका नहीं पहननी है। रहना कहां होगा? वृक्षों के नीचे, गुफाओं के नीचे। पीने के लिए नदी, नद का जल, रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी, ये सब भयानक। तुम कैसे रह पाओगी? जहां इतने सुकुमार वस्त्र धारण किए हो, वहां वस्त्रों के छाल, कंदमूल, फल खाना और छाल पहनना, कैसे आप रह पाओगे? बड़े बड़े निशाचर जो है, राक्षस, वो मनुष्य का आहार करते हैं, कैसे रह पाओगे? देखो हमारी बात मानो। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। जो सहज ही स्वाभाविक तुम्हारा मंगल चाहने वाले ऐसे अपने स्वामी, अपने गुरुदेव की जो सीख अपने माथे पर चढ़ा करके नहीं पालन करता, वो आखिरी में भर पेट पछताता है, उसकी महान हानि अवश्य होती है। राम जी के वचन सुनकर के सीता जी विकल हो गई। बहुत देर तो उत्तर ही नहीं दे पाई। फिर सोचा कि अगर उत्तर नहीं देती तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। धैर्य धारण करके आंसू बहाते हुए कौशल्या जी के चरणों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि मां, मेरी ढिठाई क्षमा करना। प्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं परम हित की है, पर मैंने जो विचार करके देखा है वो मैं आपको बता रही हूं। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्र, सास, ससुर, गुरुजन, स्वजन, ये सब सुंदर बातें उपदेश की मुझे, पर मैं ये देख पा रही हूं कि मैं प्रभु के बिना एक क्षण नहीं जीवित रह सकती। प्रभु के बिना कोई मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा, चाहे स्वजन, संबंधी, महल, सुख, सामग्री, ये मुझे जीवित नहीं रख पाएंगे। मां, क्या जीव के बिना देह रह सकती है क्या? ऐसे ही रघुनाथ जी के बिना ये शरीर नहीं रह पाएगा। मैं सच्ची कहती हूं, प्रभु ने जो दुख गिनाए ना, क्षण क्षण में मुझे परमानंद प्राप्त होगा जब प्रभु के चरणों के समीप बैठकर वो थके होंगे और हम चरण दबाएंगे, और जब उनके श्रीभाल पर सुंदर सुंदर श्रम बिंद होंगे और अपने वस्त्र से पोंछकर हवा करेंगी, तो मुझे जो सुख मिलेगा वो महलों में नहीं मिलेगा। आपके पैर पड़ करके कहती हूं कि प्रभु को आज्ञा कीजिए और आप भी आज्ञा कीजिए, मैं प्रभु के बिना जीवित नहीं रहूंगी। अगर आपने ना कहा तो अभी मेरा हृदय फट जाएगा, आप देख लेना। वो विकल हो गई जानकी जी। प्रभु ने देखा कि वियोग की बात केवल ये दशा, तो निश्चित जानकी जी प्राण छोड़ देंगी। प्रभु ने कहा, अच्छा चलो विषाद मत करो, चलो हमारे साथ चलो। जानकी जी को अपार सुख मिला, तुरंत खड़ी हुई, माता कौशल्या जी के चरणों को पकड़ा और कहा, मां, यद्यपि मेरा धर्म था आपकी सेवा करूं, पर मैं अपने प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आपसे क्षमा चाहती हूं। विधाता मेरी दशा पलट दी है, जहां आपको सुख देना चाहिए वहां मैं आपको छोड़ के जा रही हूं, ऐसे विनय भरे। रघुनाथ जी झुककर चरण छुए और मां आशीर्वाद दी, 14 वर्ष बाद फिर मिलूं। 14 वर्ष जहां एक क्षण भी वियोग सहना असह्य है। हा तात, हा पुत्र, हा वत्स, हा राम, हा रघुवर, ऐसे कह माता विलाप करने लगी। देखा कि माता बहुत अधीर हो रही हैं। प्रभु ने क्षोभ त्याग कर तत्काल मुड़े प्रणाम मुद्रा में और महल से बाहर गए। कौशल्या जी पीछे से आशीष दे रही हैं, जब तक गंगा यमुना में जल रहे, हे शिया तेरा सौभाग्य अचल रहे। सदैव ये चरित्र सुन करके धैर्यवान बनना चाहिए। भगवान हैं, हम तो उनके एक अंश हैं, जीव हैं। हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, हम
भगवान को कोसने लगते हैं। देखो भगवान है क्या, जिनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, माता के। अब अपने लोग क्या हृदय जोड़ पाएंगे, कौशल्या जी के हृदय में वो भाव ही नहीं। क्या दशा हो रही होगी, ऐसे सौंदर्य समुद्र प्राण प्रिय अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास, क्या दशा हो रही होगी माता के हृदय में। लक्ष्मण जी को सूचना मिली कि सियाराम वनवास, भागते हुए लक्ष्मण जी अपने महल से आए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, केवल नेत्रों की तरफ देख रहे हैं। अंदर ही अंदर सोच रहे, अगर प्रभु ने कह दिया कि तुम्हें अयोध्या में रहना नहीं जाना है, मैं जीवित नहीं रहूं। ये सब ऐसे प्रेमी हैं, प्राण फूल हैं इनके लिए, प्राण बलिहार करना। बार बार भगवान के चरणों की तरफ देखते और नेत्रों की तरफ देखते हैं कि बस ऐसी आज्ञा मत कर देना कि तुम्हें अयोध्या में रहना है। भगवान ने कहा, लखन तुम हमारी बात को समझ सकते हो, माता पिता गुरुजन स्वामी इनकी शिक्षा को भली भांत नम्र होकर स्वीकार करना चाहिए, तभी जीवन का लाभ मिलता है। देखो भरत शत्रुघ्न यहां है नहीं, और हमें पिताजी ने आज्ञा की वनवास की, अयोध्या शून्य हो जाएगी। तुम अयोध्या में रहो, महाराज के समीप धैर्य बंधाओ, माताओं को धैर्य बंधाओ और प्रजा की रक्षा करो, प्रजा को सुख पहुंचे ऐसा विधान करो। लक्ष्मण जी जो सोच रहा था वही बोले ना प्रभु। कहा प्रभु बस एक बार प्रार्थना करूंगा, बस एक बार अवसर दीजिए। प्रभु कहा हाँ बोलो। बोले जो शिक्षा दे रहे हो ना, ये अधिकारी को दी जाती है, जो धर्मात्मा होता है, वीर होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, धर्म की धुरी को धारण करने वाला होता है। प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं ना विद्वान हूं ना ये सब पालन करने की योग्यता है। बस एक बार प्रार्थना करता हूं, नाथ यदि आपने कह दिया कि नहीं, मैं जीवित नहीं रहूंगा। ना मुझे अयोध्या, ना मुझे महाराज, ना मुझे धर्म, ना ऐश्वर्य, ना मुझे कोई परम पद, आपके श्री चरण बस। अगर ना तो अभी प्राण। ये ऐसे प्रेमी महाजन है। मुझे ना, जैसे भगवत रसिक जी कहते हैं, स्वर्ग नर्क अपवर्ग आस नहीं त्रास है, नहीं, आप बस आप। कैसा कैसा अद्भुत प्रेम। बस प्रभु आप ना बोले, मैं तो आपका बच्चा हूं, बस आपके चरणों में, हमें कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं सुनना, कोई बात नहीं सुननी। मेरे लिए ना कोई अयोध्या है, ना कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई धर्म है, केवल आप। यह है परम धर्म, केवल आप। इसे चूंकि भक्ति के आचार्य हैं भगवान शेषावतार, हर समय गोद में प्रभु को शयन कराते हैं। लक्ष्मण जी की दशा को देखकर भगवान श्री राम जी कुछ बोल नहीं पाए। उनका अच्छा तो फिर जाओ, सुमित्रा जी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर आ जाओ। बहुत आनंदित हुए, भागे, माता सुमित्रा जी के पास पहुंचे। सुमित्रा जी ने कहा, लखन कभी तुम्हारे मुख पर उदासी नहीं देखी। क्या उदासी? आज महल है, वहां थोड़ी सी सहज में सूचना पहुंच जाएगी। मां कैकेयी मां ने ऐसा वरदान मांगा है, सियाराम जी बन जा रहे हैं, और प्रभु ने आज्ञा करी कि आपकी क्या आज्ञा है। सुमित्रा जी कुछ क्षण तो चुप रहे और कहा कि हमसे आज्ञा मांगने की अब जरूरत ही नहीं है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवसु जहां भानु प्रकाशु। जो पैसीय राम बन जाही,
अवध तुम्हार काजू कछु नाही। लखन, तुम्हारी माता तो सियाजू हैं, तुम्हारे पिता राम जो हैं। जहां सिया राम वहीं अयोध्या, वहीं तुम्हारा निवास। यदि सिया राम वनवास जा रहे तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। सुमित्रा जी के जितने भी पूजनीय परम नाते हैं वो सब प्रभु के लिए हैं। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानी है राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, ले हुतात जग जीवन लाहू। भूरी भाग भाजन भयो, मुई समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाण छल, कीन राम पद ठाऊं। धन्य है माता। क्या कह रही? जितने भी पूजनीय हैं, परम प्रिय नाते हैं, उन सब की पूर्णता भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना है। जाओ तात, साथ में सिया राम के वन में जाओ और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहना। आज मैं धन्य हो गई, आज मेरा गर्भ धारण करना धन्य हो गया, क्योंकि तुम्हें बिना छल कपट के प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती कहलाती जिसका पुत्र भगवान का भजन करने वाला हो, धर्म से चलने वाला हो। अगर भगवान का भक्त नहीं, राम विमुख पुत्र हुआ तो बांझ रहना अच्छा था, पुत्र ना होता। पशु की भांति उसका बियाना अर्थात पुत्र प्रसव करना व्यर्थ हो गया। आज मैं मां कहलाने योग्य हूं कि तुम भगवान के चरणों में प्रेम करते हो। जाओ सुखपूर्वक सदैव सिया राम की सेवा में रहना, क्योंकि पता चलेगा कि अगर ज्यादा ये भजन में लगा तो मोह ममता का त्याग कर देगा, फिर क्या होगा। ये मन बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं माता मोहवश ऐसा ना कह दे कि नहीं नहीं लाला, तुम यहीं अयोध्या में रहो। पर धन्य है माता। माता ने कहा भूरि भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, कीन्ह राम पद ठाऊं। लाल, लखन लाल, मैं बलिहारी जाती हूं। ऐ पुत्र, आज मैं कह सकती हूं कि बहुत मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मेरे पुत्र लाल आपने छल छोड़कर राम जी के चरणों का आश्रय और प्रेम प्राप्त किया है। आज मैं बलिहारी जाती हूं तुम्हारी, कि मुझे तुम्हारे जैसा राम भक्त पुत्र मिला है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, राम सिय
पद सहज स्नेहु। हे लखनलाल, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, सदाचरण करने वाला, देशभक्त, जन समुदाय को सुख पहुंचाने वाला, परहित की भावना से युक्त हो। अगर ऐसा नहीं, भगवत विमुख है, केवल अपने स्वार्थपरायण अधर्माचरणों से उदर और जनेन्द्री के पोषण में लगा हुआ है, तो बोले ऐसे पुत्र से तो बांझ रहना मां का अच्छा है। पशु की भांति प्रसव करना, बियानी शब्द पशुओं में लगाया जाता है। गाय भी आ गई, बियानी माने पुत्र जन्म होना। वो पशु की तरह पुत्र को जन्म दे रही है। जो देशभक्त नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, हित की भावना नहीं रखता, संयम से नहीं चलता, मनमानी अधर्माचरण, तो उससे अच्छा था मां बांझ रह जाती, पुत्र प्रकट ही ना होता। भगवान की इस महान सद्गुण वृत्ति से रहित, सम्मुखता से रहित बांझ रहना अच्छा है। वो व्यर्थ में पुत्र को प्रकट किया। तात, तुम्हारे भाग्य से तुम्हें भगवान जो वन जा रहे हैं ना, तुम्हें महासुख देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें सेवा का अवसर मिला। मुझे तो और कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि समस्त तपस्या, साधना और पुण्यों का फल है भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना। समस्त साधनाओं का, पुण्यों का फल है हृदय में प्रभु से अपनापन हो जाना। पुत्र कैसे वनवास करना, माता उपदेश कर रही। रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जन सपने हूं इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। कभी राग काम के अधीन मत होना, सहसा कोई क्रोध के वश में होकर कार्य मत कर देना, कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, कभी अहंकार मत करना, और मोह का त्याग करके जिस प्रकार से प्रभु को सुख मिले वैसे ही रहना। कोई भी विकार तुम्हें परास्त न कर पावे, सावधान रहना। वनवासी के लिए आदेश है। राग का तात्पर्य रजोगुण, रजोगुण से काम प्रकट होता है। काम नहीं अर्थात भोग वासना का त्याग, रोष नहीं, क्योंकि कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, मोह नहीं, सकल प्रकार विकार विहाई। जो भगवत विमुख करने वाले विकार हैं, इनको त्याग करके मन से, वचन से, कर्म से केवल अपने आराध्य देव की सेवा में मगन रहना। मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। हे मेरे लाल, मेरा उपदेश तुम हृदय में धारण करो, सदैव ऐसे आचरण करना जिससे श्री राम सुखी होवें, प्रसन्न होवें। श्री कृष्ण अनुकूल लेन, अपने आराध्य देव के अनुकूल आचरण। हमारा कोई आचरण हमारे आराध्य देव को दुख ना पहुंचावे। प्रतिकूलस्य वर्जनम। लक्ष्मण जी को ऐसी आज्ञा दी, सुमित्रा जी ने हृदय से लगाया और कहा सदैव राम चरणों में रति हो। ऐसा आनंद लखनलाल को मिल रहा है मानो सर्वस्व मिल गया हो। प्रभु के साथ, प्रभु की निरंतर सेवा का सौभाग्य। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई, मनहु भाग मृगु भाग बस।
माता के चरणों में नवा कर चले। फिर हृदय में शंका हो गई, अभी महाराज के पास जाना है, कहीं महाराज न रोक दें दशरथ जी। बस हृदय में आनंद उठता है और फिर शंका आ जाती है, एक बार महाराज से भी अनुमति मिल जाए, कहीं महाराज ऐसा विघ्न न डाल दें कि हमने तुमको तो वनवास नहीं दिया, लखनलाल तुम मेरे पास रहो। ऐसा विचार, कभी आनंद उठता है प्रभु के साथ रहने का, कभी महाराज रोक न दे, ऐसी सशंकित वृत्ति हो जाती है। वहां पहुंचे जहां सिया राम जी इंतजार कर रहे हैं। लखनलाल जी ने प्रणाम कर कहा, मां ने आनंद सहित आज्ञा प्रदान कर दी है। प्रभु सिया राम लखन तीनों जा रहे हैं कैकेयी के भवन में। नगर की संपूर्ण प्रजा सब मार्ग के आसपास खड़ी विलाप कर रही कि हाय अब क्या होगा, हम सबका क्या होगा। सब हाथ मल रहे हैं, कोई सिर पीट रहा है, कोई बड़ा व्याकुल होकर मूर्छित हो रहा है। अपार भीड़ लगी हुई कैकेयी के भवन के द्वार पर। प्रभु महल में प्रवेश किया। सुमंत्र जी ने महाराजा धीराज की जय हो, रघुनाथ जी पधारे हैं। आंख खोल करके महाराज दशरथ जी ने देखा, सिया राम लक्ष्मण व्याकुल हो गए, समझ गए कि ये तीनों हमें लगता है वन के लिए तैयार होकर के आ रहे हैं। इशार बोलने की तो सामर्थ्य नहीं, इशारे से बुलाया। ऐसे तीनों को हृदय में ऐसे लगा के बहुत व्याकुल, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। प्रभु ने महाराज पिताश्री के चरणों पे कर कमल रखा और कहा, आप बिल्कुल शोक मत धारण कीजिए, आप आनंद पूर्वक हमें आदेश कीजिए। आपकी आज्ञा पालन में जो हमें सुख है वो राज तिलक में सुख नहीं है। हिम्मत की महाराज दशरथ जी बोलने के लिए। राम जी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा, सुनहु तात तुम कहां मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहि। पुत्र, हे राम, मैंने बड़े बड़े मुनियों से ये बात सुनी है कि तुम केवल हमारे पुत्र नहीं हो, चराचर जगत के स्वामी हो, भगवान श्री हरि हो। मैंने गुरुदेव के मुख से भी यही बात सुनी है। बड़े सिद्धांत सुने हैं। हे राम, यह आज उल्टा कैसे हो रहा है? मैंने तो ऐसा सिद्धांत महापुरुषों के मुख से सुना है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना होता है, लेकिन मुझे अब यहां सब उल्टा दिखाई दे रहा है। करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति यस कहा सब कोई। पर हे राम, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया? पाप तो मेरा हुआ होगा, भोग आपको मिल रहा है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। हे राम, अपराध कोई और करे, उसका दंड कोई और भोगे, ये श्री हरि की विचित्र लीला है। कैसे में तुम्हारा क्या अपराध जो तुम्हें नंगे पैर 14 वर्ष वन का कष्ट भोगना पड़ेगा? अपराध तो मेरा हो सकता है, फल आपको भोगना पड़ रहा है। बहुत समझाने की चेष्टा की, मत जाओ। प्रभु ने कहा कि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आपके वचनों का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। पिताश्री, अब आप दुखी मत होइए,
मैं वही करूंगा जिससे आपका यश हो, आपको सुख पहुंचेगा। देख लिया ये मानने वाले ने। सीता जी का कर कमल पर कर बैठा रहा, दुलार करते हुए कहा, बेटा अगर तुम यहां रुक जाती तो मेरे प्राण बच जाएंगे। तुम्हें देखकर विरहाग्नि कुछ शांत होती रहेगी। कौशल्या का बार बार आपका दर्शन करके जीवन सुरक्षित रहेगा। तुम रुक जाओ। बड़ा भयानक वन है, बड़े दुख होते हैं उसमें। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी, सुमंत्र जी की और भी बड़ी बड़ी वृद्ध माताएं जो ज्ञान संपन्न है, आकर सीता जी को कहती है, तुमको तो वनवास की आज्ञा नहीं मिली है ना, तुम्हारा परम कर्तव्य है अपने महाराज की सेवा करना। दशरथ जी तुम्हारे ससुर हैं, कौशल्या जी तुम्हारी सास हैं। ऐसी विपत्ति में तुम भी साथ नहीं दोगी तो इनकी दशा क्या होगी। सीता जी विचार करती है, यदि इन बड़े जनों को उत्तर नहीं देंगी तो ठीक नहीं रहेगा, इस समय उत्तर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जो भी वर्णन कर रही हैं ये सब धर्म है। क्या कभी ऐसा सुना है कि शरीर से छाया को अलग किया जा सकता है? क्या कभी ऐसे सुना है कि जीव अंतर ध्यान हो जाए और शरीर चैतन्य रहे? यदि ऐसा नहीं तो फिर राम के बिना सिया नहीं रह सकती। राम की छाया सिया है। राम अगर जीव तो सिया देह है। मैं बिलग नहीं रह सकती। मुझे क्षमा किया जाए, उत्तर नहीं देना चाहिए, पर मैं प्रभु के बिना प्राण नहीं रख सकती। कैकेयी जी को बहुत क्रोध आया, तमतमा करके उठी और मुनियों के मृगचर्म, मेखला और कमंडल रख दिया कि इनको पहनो, यहां ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। कैसा स्वरूप कैकेयी का भगवान ने प्रकट कर दिया, थोड़ी भी करुणा नहीं, कोई दया का लेस नहीं। इनको पहनो और तत्काल वन के लिए गमन करो। महाराज दशरथ आंख खोलकर कैकेयी की तरफ देख रहे हैं। बस अब तो प्राण निकलना ही चाहेंगे। कैसे मैं रह सकता हूं, इसको रोकना चाहिए। तो और आकर मुनियों के वस्त्र दे दिए और प्रभु तो ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे राज तिलक हो रहा हो। तत्काल वस्त्र परिवर्तन किए, मुनिवेश में भगवान श्री राम, लखन और सियाजी। महाराज मुनिवेश में देखते ही फिर मूर्छित हो गए। किसी को महल में कुछ सूझ नहीं रहा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। प्रभु ने दशरथ जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। माता कैकेयी के चरणों में मस्तक रख बलिहारी। कहीं भी ईर्ष्या, द्वेष, रोष, क्रोध कहीं भी नहीं प्रभु के हृदय में। इन्हीं का जब अवतरण होता है भक्त के हृदय में, तब ये स्वभाव आता है। ये भगवत स्वभाव है, ये प्राकृतिक गुण नहीं है। ये चिदानंद प्रभु का चिंतन करते करते ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तब ये महिमा उसके हृदय में जागृत होती है। प्रभु सीधे कैकेयी जी के महल से निकले, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। बड़ी मर्यादा, एक एक चरित्र में मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा। सीधे वशिष्ठ जी के दरवाजे पर गए। वहां देखा वशिष्ठ जी अश्रु प्रवाह करते हुए बैठे। परम ज्ञानी, ज्ञानियों में शिरोमणि, यह है प्रेम का प्रभाव कि जिसके कारण मैंने इस कुल का आचार्य पद स्वीकार किया था, वो सुख आज छूट जाएगा। किसके कारण? कि इस कुल में भगवान का अवतार होगा और रोज मुझे उनके दर्शन मिलेंगे। 14 वर्ष के लिए भगवान का अदर्शन, इसलिए वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। हे गुरुदेव, इस सारी प्रजा आपके चरणों में समर्पित है। महाराज इस समय बहुत दुखी हैं। आपके ऊपर पूरी अयोध्या का भार, आप इसे कोई भी प्रजा दुख न पावे। हे गुरुदेव, आप ऐसा विधान बनाते रहना। समस्त जो ब्राह्मण जन हैं, भिक्षुक जन हैं,
इनको आप खजाने से, अवध नरेश का खजाना भरा हो, सदैव इनको देते रहना, कोई भूखा ना रहे, कोई कष्ट ना पावे। महल के समस्त दास दासियों को बुलाकर कहा, गुरुदेव ये आपके चरणों में, इनको कभी कोई दुख ना हो, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करेंगे। हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, आप पिताश्री माताश्री को ऐसे उपदेश देते रहना जिससे उनके प्राणों की रक्षा होती रहे, विरहाग्नि कहीं उनके प्राणों को शरीर से वियोग न कर दे। और समस्त नगरवासियों से हाथ जोड़कर कहा, हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, जो गुरुदेव आज्ञा करें उसी के अनुसार चलना। ऐसा प्रयास करना कि महाराज और हमारी मां एक कभी विरह में इतना व्यथित ना हो जाए कि उनके प्राण निकल जाएं। आप लोग इतिहास पुराणों की कथा कहकर समझाते रहना। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राम लखन जी ने, सिया जी ने प्रणाम किया। फिर भगवान महादेव जी का स्मरण करके, महादेव जी का स्मरण करके भगवान श्री राम अवधपुरी को प्रणाम करके, भगवान का ये जन्म स्थान जगत मंगल करने वाला है अयोध्या, अयोध्यापुरी को भगवान ने प्रणाम किया। जे ही अयोध्या से बाहर निकलने के हुए पूरा नगर साथ है, बस वो गोद के बच्चे और जो चल नहीं पाते वो वयोवृद्ध, उनको छोड़कर हाहाकार मच गया। जिधर देखो हा राम, हा लक्ष्मण, हा सिया, हम कैसे जिएंगे। सब भाग पड़े प्रभु के पीछे। थोड़ी देर में मूर्छा दूर हुई। महाराज राम राम, सुमंत्र जी पास ही बैठे थे, मस्तक सहलाने लगे। कहाँ है राम? प्रभु वो तो अब अयोध्या से निकलने ही वाले हैं, वनवासी वेश में, तीनों तो जा रहे हैं। फिर मेरे प्राण क्यों टिके हुए हैं? मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे? मुझे लगता है मेरा बड़ा भाग्य है जो प्राण नहीं निकल रहे। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ऐसे दुख में भी प्राण नहीं निकल रहे। सुमंत्र जी, तुम मेरे मित्र भी हो, मेरे प्रधानमंत्री भी हो, तुम्हारे जैसा कोई मेरा हृदय की बात जानने वाला नहीं। देखो, तुम मेरा रथ लेकर जाओ और दोनों कुमारों को और जानकी जी को रथ में बैठालना, 2-4 दिन वन घुमाना, फिर ले आना। कह देना महाराज का यही आदेश है, तुम्हारी भी बात रह गई, वन घूम लिए, अब वापस चलो। फिर रोने लगे। फिर धैर्य धारण किया। कहा, हो सकता है राम सत्य प्रतिज्ञ हैं, लखन राम का ही अनुसरण करते हैं, ये दोनों शायद मेरी बात अब न माने। तो तुम जब देखना कि ये दोनों बात नहीं मान रहे, तो तुम सीता जी को जरूर ले आना। अगर कभी किसी वन के दृश्य को देखकर जहां वो डरे, तहां तुम हमारी बात रख देना कि देखो तुम्हें अभी वन को देख के डर लग रहा है, महाराज आपको बहुत याद, आप वहां चलो, अयोध्या चलो, कभी जनकपुर में रह लेना कुछ दिन, कभी अयोध्या में, धीरे से ऐसा समय कट जाए। यदि जानकी आ गई तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा, नहीं तो सुमंत्र मेरा मरण निश्चित दिखाई देता है। विधाता मेरे भाग्य के प्रतिकूल हो गया। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सिया, ऐसा कह के महाराज फिर मूर्छित हो गए। देखा सुमंत्र जी ने कि महाराज मूर्छित हो गए, सिर नवाकर जल्दी से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का रथ जुतवाया और आप स्वयं संचालन कर रहे हैं। नगर के बाहर पहुंचे, अपार भीड़ अयोध्या वासियों की। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज का आदेश है कि आप रथ पर विराजमान होइए। पिता का आदेश मानकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण सिया जी रथ पे, और संपूर्ण प्रजा रथ के पीछे पीछे भाग रही। कैसा अद्भुत प्रेम! उस समय की दशा में जरा चित्त जोड़ के देखो कैसा। थोड़े दिन कैसा था, अपने 4 पुत्र और 4 बधुओं को महल में देखकर महाराज आनंद से झूम रहे। आज कैसा समय! अपने लोग छोटी छोटी विपत्तियों में भगवान को उल्हाना देने लगते हैं।
ये संसार है, इसमें जब जन्म होता है तो दो ही कर्म से होता है, शुभ और अशुभ दोनों मिला के, तो दुख और सुख जरूर आएंगे। धैर्यवान बनो, जहाँ भगवान अवतरित हुए वहाँ ये लीला, इसीलिए लीलाएं सुनाई जाती हैं कि आप उनसे शिक्षा लें, आप धैर्यवान बने। प्रभु कृपा के समुद्र हैं, जे ही रथ पर बैठकर चले तो जितने भी अयोध्या के पशु पक्षी थे सब चीख रहे हैं, उड़ रहे भगवान की तरफ। घोड़े, हाथी, हिरन, पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोता, मैना, सारस, हंस, चकोर सब व्याकुल भगवान की तरफ दौड़ रहे। अद्भुत दृश्य। अयोध्या के नर नारी तो हा राम करके दौड़ ही रहे, पशु पक्षी भी। बीच बीच में महाराज श्री राम रथ से उतरते हैं। अयोध्यावासी, अब आप चले जाइए, अब आप चले जाइए, पिताजी को संभालिए जा करके, आप आराम से। 14 वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो जाएंगे। हम आ रहे, थोड़ा वो लौटते हैं, फिर रथ में बैठते हैं, फिर वो आराम करके पीछे। ऐसा कई बार हुआ। प्रभु की विरहाग्नि में इतना हृदय जलने लगता है कि किसी की भी लौटने की इच्छा नहीं है। सबने विचार कर लिया कि अब हमारे प्राण श्री राम लक्ष्मण सिया के साथ ही हैं, अब हम एक क्षण भी अयोध्या में नहीं रह सकते, हम वहीं रहेंगे जहां श्री राम रहेंगे। हम सब वनवास 14 वर्ष इनके साथ काटेंगे, जहां ऐसे सुंदर सुखमय महल सब तैयार हैं, प्रभु के साथ वनवास। कोई कष्ट थोड़ी होता है, जिनको तुम कष्ट समझ रहे हो अभी प्रभु से अपनापन नहीं, कि इसलिए लगता है काम हृदय जला रहा है, ऐसा मोह, ऐसा नहीं। सब सुख है। अयोध्या में कोई घर ऐसा नहीं बना हुआ है जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी को भी मात न कर दे। चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज महाराज दशरथ जी, और जहां भगवान अवतरित हो रहे हैं, रिद्धियां सिद्धियां खेलियां कर रहे हैं, वो अयोध्या सबको काटने वाली लग रही, जलाने वाली लग रही। मेरे राम जब वन को जा रहे हैं तुम नहीं रहेंगे। प्रभु के मिलन के लिए चलने वाला उपासक भोगों की तरफ आकर्षित हो, कम समझ में आया। अभी प्रभु की चाह पैदा नहीं हुई। प्रभु के बिना जिया कैसे जा रहा है, कैसे कुछ अच्छा लग रहा है। अरे प्रभु की लगन लग जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ। जो चल नहीं पा रहे थे और जो गोद के बालक थे वही घरों में थे, बकाया सब अयोध्या के वासी प्रभु के साथ। रथ तमसा नदी के तीर पहुंचा। प्रभु ने पहला विश्राम, पहली रात का विश्राम तमसा तीर पे किया। प्रभु को बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे अयोध्यावासी साथ, इनको कहां से भोजन, कैसी व्यवस्था। पूरी अयोध्या शून्य हो गई। बार बार समझा रहे हैं, ये लोग वापस नहीं जा रहे। प्रभु ने सबको कहा कि देखो हमारे हृदय की बात सुन, आप अयोध्या जाओगे मुझे सुख मिलेगा। रघुनाथ जी बार बार समझा रहे हैं पर समझ में ये बात किसी की नहीं आ रही। भगवान भी समझाएं तो भगवान से बिलग होने की बात भगवत प्रेमियों को समझ में नहीं आती। समझाते रहे गोपीजनों को, जाओ देख लिया वृंदावन की शोभा। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा आप करते हैं तो अभी हमारे प्राण निकल जाएंगे। यही कहा था, आप देखना चाहते हो? अगर आपने दोबारा ऐसे शब्द बोले तो देख लेना हमारा शरीर प्राण रहित हो जाएगा। प्रेम एक अमोघ वस्तु, ये दूसरे कैसे समझ सकते हैं जो विषयों से प्रेम किए, वो क्या जाने भगवत चरणारविंद का प्रेम कैसा तीव्र होता है। भगवान समझाए, जब समझ में नहीं आया तो कहा अच्छा आप सब आराम करो, सो जाओ, सब आराम करो। कुछ देवी भागवती कैसी माया हुई कि
थके और व्याकुल अयोध्यावासी सो गए। प्रभु के नेत्रों में नींद कहां? जब देखा दोपहर रात बीत गई, सब निद्रा देवी की गोद में है, सुमंत्र जी से धीरे से कहा कि कुछ पत्ते ऐसे बांधो पहिए में जिससे पहिए के चिन्ह न बने, और ऐसी चाल से चलाओ कि अयोध्यावासी जान ही न पावे कि रथ किधर गया है। महान चक्रवर्ती सम्राट राजा के मंत्री भी हैं, मित्र भी हैं, सारथी भी हैं, बड़े महिमा सुमंत्र जी की है। सुमंत्र जी ने बड़ी ही चतुरता पूर्वक प्रभु को विराजमान करके रथ आंका कि कहीं चिन्ह ही नहीं दिखाए, मानो रथ उड़ गया, वहां से दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा जेव ही चौथा पहर रात्रि का लगा, प्रातःकालीन वेला देखा प्रभु श्री राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, सिया जी नहीं, सुमंत्र जी नहीं, बड़ा हाहाकार मच गया। हा राम, हा लखन, हा राम, हा श्या, चारों तरफ भाग रहे हैं अयोध्यावासी। न रथ के चिन्ह दिखाई दे रहे पहिए के, न कहीं प्रभु दिखाई दे रहे। ऐसा लग रहा है मानो समुद्री जहाज जल में डूब गया हो तो जो यात्रियों की दशा होती, वो दशा अयोध्यावासियों की। जो बड़े बूढ़े लोग थे वो एक दूसरे को उपदेश करते हैं, प्रभु में कठोरता का तो स्पर्श भी नहीं है, वो हमारे सुख के लिए हमें छोड़ दिया कि हम वन में कष्ट पाएंगे। तो अब जैसा हमें प्रभु चाहते हैं, यद्यपि हम अपने को धिक्कार देते हैं कि प्रभु से बिलक जीना पड़ेगा, पर प्रभु के दर्शन की आस रखकर हम 14 वर्ष जिएंगे, प्रभु का इंतजार करेंगे, सब एक दूसरे को समझा करके। रास्ते में कहते जाते हैं कि विधाता मृत्यु क्यों नहीं दे देता, प्रभु से विमुख होकर मैं कैसे जीऊंगा। ऐसे शाप संताप से रोते विलाप करते अयोध्या वापस आ गए। 14 साल की अवधि भगवान दर्शन देंगे इस आशा से जी रहे हैं। जब श्री सियाजू के सहित सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरसु बिसेखी। श्या राम लखन मंत्री सुमंत्र जी श्रृंगबेरपुर पहुंचे। गंगा जी की अद्भुत निर्मल जल धारा बह रही। प्रभु रथ से उतरकर पहले गंगा जी को प्रणाम किया। है कौन गंगा जी? इन्हीं की चरणामृत है। लेकिन जो प्रभु नरलीला कर रहे तो वैसे दंडवत किया गंगा जी को। लखनलाल ने भी प्रणाम किया, सिया जी ने भी प्रणाम किया। भगवान गंगा की तरफ देख कर कह रहे, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। हे लक्ष्मण देखो गंगा जी कैसे आनंद में प्रवाहित हो रही। जो गंगा जी का सेवन करता है वो समस्त मंगलों को प्राप्त कर लेता है। गंगा जी सबको सुख प्रदान करने वाली और दुख भई पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेकों प्रसंग भगवान गंगा जी के तट पर श्रवण कराते हैं गंगा जी की महिमा की। फिर सिया जी, लक्ष्मण जी, राम जी, मंत्री सुमंत्र जी गंगा जी में स्नान करके जो श्रम था वो दूर किया, गंगा जल का पान किया, बार बार गंगा जी को माथे पे लगा रहे हैं। भगवान ये आदेश करते ऐसे गंगा जी का सेवन करना चाहिए। पहले दंडवत आचमन मस्तक पर, फिर वहां
जैसे गंगा यमुना का सेवन, साबुन लगा के मल के, ये ऐसे बस गोता लगाओ, 1 2 11 21 जितने, खड़े होकर नाम जप करो, बाहर निकल जाओ। अब मलने के लिए तो बहुत तुम्हारे घर में स्नान गृह है, खूब वहाँ साबुन जैसे लगाते हो, लेकिन जब कहीं धाम आओ, तीर्थ आओ, किसी परम पावन महामहिमा में यमुना जी गंगा जी का सेवन, तो भाव से करो। पहले प्रणाम करो, फिर आचमन करो, फिर जल मस्तक पर रखो, फिर अंदर प्रवेश करो, बस सीधे ऐसे गोते लगाओ। अगर आपको मलना है तो वहाँ की बालू लेकर ऐसे मलिए, फिर गोते फिर ऐसे नहीं, फिर गोते लगाइए, बाहर निकल जाइए, अपने अधो वस्त्रों को बाहर निचोड़िए, पुनः धोने की आवश्यकता नहीं। अगर धोना है तो पात्र में जल लीजिए और बाहर जाकर ऐसे डालकर प्रक्षालन करके अपने झोले में रख लीजिए। वैसे चाहिए तो ऐसे ही बाहर वस्तु उतार कर पॉलीथीन में या किसी बैग में रखकर अपने बाथरूम में धोए। जितना पवित्र आदर करोगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे थूक रहे हैं, ऐसे नहीं, अगर साबुन लगा रहे हैं ऐसे नहीं, शौच हो रहे हैं लघु, ऐसे बहुत पवित्रता का भाव। ये परम पावन यमुना जी है ना, श्री जी का सीधा प्रेम प्रदान करने वाली, गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई वो महिमा वर्णन कर रहे हैं, वो अवगाहन कर रहे हैं गंगा जी का।